जी बाजी साहिबा, जी। आपको सम्मानित किया गया है ये RBTC 100 वुमेन्स में से। आप कैसा महसूस कर रही हैं और आपको सम्मानित क्यों किया गया है? मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है जी कि हमारे काम को RBTC ने सराहा, जी सर्वे किया और हम लोगों को उन्होंने किस तरह 100 लेडीज़ को उन्होंने सोचा, देखा, समझा जी और उस टीम में मुझे भी दाखिल किया। मैं इस RBTC जिसका मकसद ये है राइजिंग बिहाइंड द सीलिंग, जी जी यानी अच्छा। जो बगैर सपोर्ट के अपनी मेहनत से आगे बढ़ी, जी जी उन्हीं लेडीज़ को उन्होंने ऑनर किया। और ये इसमें इसकी फुल फॉर्म आपने जो अब बताई RBTC, ज़रा एक बार और बता दें। राइजिंग बियॉन्ड द जी सीलिंग, जी अच्छा अच्छा। राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग ऑनरीज के नाम से जी हम ऑनर देते हैं। जी यूपी स्टेट को सन 23 का अच्छा 100 लेडीज़ को इन्होंने सेलेक्ट किया जी और ये मेरे बड़ा फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही, मेरे ख्याल से मैं 4 साल से की थी, जी जी तभी से मुझे एक जुनून था जी खिदमत करने का भी, आगे बढ़ने का भी। और बढ़ते बढ़ते मैं सन 70 के दहाई में तो मैं लगातार काम ही करती रही। जी लोगों ने सराहा, कुछ हम मुझसे फैज़ भी पहुंचा, कुछ मैंने भी सीखा। तमाम सोशल जितनी भी फील्ड्स हैं, जी लगभग 99% मैंने हर फील्ड में काम किया। यहाँ तक कि मैंने कोढ़ियों में भी काम किया, बाल्मीकियों में काम किया जी 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 और प्रौढ़ शिक्षा में काम किया और एजुकेशन के हर पहलू में काम किया। यहाँ तक कि मुझे अचानक याद आया कि मैं जब कृष्णा बाल मंदिर में जॉब करती थी जी 70 जी के दहाई में, तो वहाँ उर्दू नहीं थी। अच्छा अच्छा मैंने एक दिन प्रिंसिपल से पूछा जी कि अगर आप मुझे परमिशन दें तो क्या मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ उर्दू का, मैं चाहती हूँ बच्चे सीख लें जी जी और मैं आपसे वादा करती हूँ मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, बच्चों से भी कुछ नहीं चाहिए। जी बहुत खुशी की बात है कि वो प्रिंसिपल चूँकि मुझसे बहुत मुतासिर थी काम से, जी उन्होंने कहा जी आप आइए। मैं सुबह 7:30 बजे जाती थी KBM में और वो बच्चे आते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम बच्चों ने मुझसे उर्दू सीखी। 4 साल लगातार मैंने उनको एजुकेशन दी जी और मुझे खुशी है कि वो मेरी वजह से लैंग्वेज सीखे और उनके माँ बाप को मैं सराहती हूँ कि वो इतनी हर मौसम में पूरे टाइम पर बच्चों को भेजती थी। और मैंने एजुकेशन के साथ साथ अपने इसमें लीगल उस तो करती हूँ जी जी और लीगल इसमें DLSA में मैं सबसे पहले 89 में जी जी या 79 में, सॉरी 99 था सब, डिस्ट्रिक्ट बना। जब डिस्ट्रिक्ट बना जी जी तो डिस्ट्रिक्ट बनते ही पहले तो मुझे डिस्ट्रिक्ट तो 97 में बना। हाँ 97, जी जी 98 में मुझे लीगल सर्विस अथॉरिटी का पहले तो मेंबर नॉमिनेट किया। जी जी उसके बाद गज़ेट है मेरे पास, जी जी गज़ेट किया। उसके बाद फिर ये परमिशन आई कि पूरा इसमें मीडिएटर सेंटर होगा अच्छा और 99 से लगातार मैं आज तक इस काउंसलिंग को कर रही हूँ। मीडिएशन सेंटर में बैठती हूँ, अच्छा अच्छा। मीडिएटर लीगल एडवाइज़र हूँ भाई जी मैं। ये बताएं कि ये किताब मैगज़ीन जो है कहाँ से प्रकाशित होती है और इसके एडिटर कौन हैं? हाँ, इनके एडिटर मेन फाउंडर मैम चेयरपर्सन तो डॉक्टर फराह उस्मानी हैं जी और उसके बाद ये पीछे लिखा है सबिया अहमद, जी अच्छा अच्छा फ़ायज़ अब्बासी जी जी और एरन अख्तर और नाइला अहमद, ये इन लोग जी एडिटर्स हैं। पब्लिश कहाँ से है, ये प्रकाशित कहाँ से हो रही है? पब्लिश लखनऊ से है शायद। इन लोगों ने इतना खुशी दी है कि मैंने पब्लिश तो देखा ही नहीं, कहाँ से। चलिए चलिए गया। भाई जी आप जो हैं एक एडवोकेट हैं, जी सोशल वर्कर भी हैं, आप नगर पालिका में मेंबर भी जी 96 से रह चुकी हैं। मेंबर रही हूँ। जी 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 वहाँ भी तो मैंने अपने आप को बहुत कोशा करके, क्योंकि मैं उस ज़माने में फाइनेंशियली पोजीशन तो नगर पालिका की अच्छी थी भी नहीं जी जी बिल्कुल बिल्कुल और चूँकि हम लोगों को बहुत काम करना था तो हम ज़्यादातर पोजीशन में ही रहे। जी इसके बावजूद मैंने अपने तमाम वार्ड में 40% लेडीज़ की मैंने पेंशन बनवाई। जी LP जो BPL कार्ड हैं जी जो जी शुरू हो चुके थे और वो मैंने सब बनवाए। यहाँ तक कि उस ज़माने फ़ोटो नहीं लगते थे, अच्छा अच्छा तो जब बन के आए तो मेरे पास लेडीज़ आती थी कि बाजी ये का क्या है, तो मैं उन्हें बताती थी कि कैसे हो गया। जी इंक्वायरी आती थी, वार्ड की सब लेडीज़ मेरे पास आती थी, पता नहीं क्यों तहसील से आए थे। इस तरह वो मैंने सब ज़्यादातर लोगों की पेंशन बनवाई और मैं कोशिश यही करती रही कि मैं कुछ काम करूं। इधर हेल्थ में मैंने बहुत काम किया, पल्स पोलियो का काम किया, इधर जी मैं रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट रही
2 बार सेक्रेटरी रही। प्रेसिडेंट कब रहीं? 4 में 5 में ऐसी कुछ रही। अच्छा अच्छा। हाँ ये इस वक्त सरकार भी महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पर जी 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 ज़्यादा जोर दे रही है। हमारा दीन भी इस बात को कहता है, इस्लाम, के बेशक ख़वातीन को जो है बिल्कुल। पढ़ा लिखा होना, हाँ हाँ। तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। इस बारे में आप क्या कोशिश कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस साल हमारा जो मुहिम है जी जी वो मेन एजुकेशन पर है जी और उसमें कोशिश करें कि जो लोग ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, जी जी यहाँ तक कि लड़के भी, जी उनको हम आगे बढ़ाएं। अभी इस साल भी अभी तक तो हमने 3-4 को ही किया है जी और काफ़ी ह्यूज अमाउंट जमा करना पड़ा जी जी और बच्चियां वो और बच्चे दोनों बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ये लोग कंपटीशन में आएँ। नहीं, इस तरह की जो आप मदद करती हैं, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है या वैसे ही? नहीं अभी वैसे तो मैं पर्सनल करती थी खर्च जी, जी, सारा, जी। लेकिन अब चूंकि मुस्लिम कमेटी का बहुत बड़ा हमारे पर एहसान है जी कि उन्होंने सरकार का जो है या हम उनका जो मकसद था, जी वो जो 70 साल से 65 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें जोड़ा। जी बेहतर। वरना अदरवाइज तो मुस्लिम कमेटी के नाम से आदमी सोचता है कंजर्वेटिव, लेकिन उन्होंने हमें जोड़ा। हम 14 बहनें हैं, टीम हमारी 14 की है। जी तो अभी तो ये 1 साल से ही हमने कॉन्फ्रेंस भी की जी और हमारे मसाइल भी वही थे। बाहर से स्कॉलर्स आई, हैदराबाद से आई जी, पिछले जी। साल, इस साल जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आई जी और हमने बहनों के मसाइल पर, बच्चियों के मसाइल पर और ये जो मोबाइल का मामलात हैं जी उनके लिए सुधार के लिए हमने इन लोगों को बुलाया और आज हमारा मुहिम यही है कि हम सुधार करें, घर घर लोगों से मिलें। और इस साल भी अभी हम करीब 100 लिहाफ बांटने वाले हैं, शायद 2 जनवरी से पहले। मुस्लिम कमेटी की तरफ से? हाँ, बज़्म ख़वातीन मुस्लिम कमेटी। अच्छा अच्छा। हमारी बज़्म नाम है जी जी इसका, बज़्म ख़वातीन मुस्लिम कमेटी, ठीक ठीक। इसके नाम से। और बाजी, मैं- आप भी एडवोकेट हैं और माशाल्लाह भाई साहब भी, इस्लाम आलिमी साहब भी एडवोकेट हैं, तो आप दोनों एडवोकेट हैं और एक साथ इस मुहिम को अगर चलाएंगे तो उससे और बेहतर रहेगा। ये चला रहे हैं, सपोर्ट तो इन्हीं का है। बेहतर बेहतर बेहतर। भाई मैं इतनी आगे बढ़ी, 82 से मैं सियासत में आ गई जी जी और हर स्टेज पर, ये स्टेट लेवल पर बाहर भी जी, रही जी। मैं बहुत आगे तक, तो इसका मतलब सपोर्ट तो इनका ही था। बेहतर, जाहिर सी बात क्योंकि है। जब मैं जब उस 80 उसमें जब 77 में मैं एजुकेट बनी, जी 79 में, जब जी। मेरी शादी नहीं हुई थी अच्छा। और उस ज़माने में वकालत पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल, ये बहुत मेरे- मुश्किल काम था। ये मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पढ़े लिखे थे। जी 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 उस ज़माने में तो सोचा भी नहीं था कि एक लड़की वकील बन जाएगी, लेकिन उनकी सपोर्ट और मेरी मेहनत, जी जी, वो रंग लाई। हाँ रंग लाई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाद मुझे खुशी होती है जब मैं बच्चियों को वकील बना देखती हूँ जी, कि जी। चलिए हम लोग आगे तो आए, लेकिन बेहतर। हमारा ये ज़रूर है कि लड़कियों को मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ जी कि एक जुनून पैदा करो खुद अपने आप संभालने का और समाज को संभालने का। दरअसल सरकार तो बहुत ध्यान दे रही है बालिका शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर, लेकिन ज़्यादातर जो कमी महसूस की जा रही है वो मुस्लिम्स की तरफ। तो इसमें आप क्या अवेयरनेस लाना चाहती हैं? ये अवेयरनेस कैंप वैप तो मैंने बहुत लगाए, लीगल भी, ये भी तमाम एजुकेशन के भी, लेकिन ये जो मैगजीन है जी 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 इसका मकसद भी है नरेटिव चेंज करना, समझाना। ठीक, क्योंकि ठीक। लोगों के दिमाग में यह है कि मुस्लिम लेडीज़ कुछ नहीं करती, जहाँ मुस्लिम में एजुकेशन ही नहीं है, और ये आज आपके सामने है। और इसमें हर फील्ड के लोग हैं, मेजर हैं, जर्नल हैं, साइंटिस्ट हैं, जी। फिल्म मेकर हैं, कोई कमी नहीं है इसमें, आर्टिस्ट हैं। तो इसको निकालने का मकसद ये है कि हम नरेटिव चेंज करें कि ये जो समाज में है जी कि मुस्लिम लेडीज़ कुछ नहीं जानती, मुस्लिम बच्चे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और है तो हम उसे दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे, कर रहे हैं। तो मैंने तो भाई अगर आपको बताऊं तो मैंने तो कैंप भी इतने किए हैं लीगल जी कि मेरे ख्याल से कोई गांव, कोई शहर मुझसे बचा नहीं है। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह मेरी बहनें बहुत आगे चली जाएं, मुझसे भी ज़्यादा आगे चली जाएं। बहुत बेहतर, इसमें मेरे प्रेस ने भी सपोर्ट किया, बहुत बेहतर। इतना सपोर्ट किया कि 89 से जो इनकलाब ने सपोर्ट किया जी पेपर ने, तो यहाँ अमरोहा में अमर उजाला और दैनिक जागरण और आपका पेपर, जी जी मुझे प्रेस ने बहुत सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट से ज़रा हौसला मिलता है, आप लोगों की कोऑपरेशन से मुझे बहुत हौसला मिला। जी जी और मैं तो यही चाहूँगी कि यह तो बहुत कुछ काम है, आप लोग सराह रहे हैं, तो मैं तो आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेन डॉक्टर फ़रा उस्मानी जी। और सबिया अहमद का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट